नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चों को मैं बुक एक्सरसाइज करा चुकी थी, अभ्यास कार्य करा चुकी थी और आज लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे मेरे साथ। पर उससे पहले मैं एक बार फिर आप सबको याद दिलाऊं कि बच्चों, इस महामारी के चलते आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। दूसरा निवेदन आपके माता पिता से, बच्चों आप अपने माता पिता से कहें कि जो भी फरवरी मार्च की फ़ीस जिस भी बच्चे की स्कूल में रह गई है वो बच्चों की फ़ीस जमा करा दें, जिससे कि हमें भी हमारा वेतन मिल सके और हमारा भी घर चल सके। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 के पाठ 4 के लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखक ने स्कूल न जाने के लिए बहाना क्यों बनाया? लेखक ने स्कूल न जाने के लिए बहाना क्यों बनाया? तो उत्तर में लिखेंगे हम, लेखक का होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए सज़ा मिलने के डर से लेखक ने बहाना बनाया। लेखक का होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए सज़ा मिलने के डर से लेखक ने बहाना बनाया। अगला प्रश्न नंबर 2 है, बीमारी का बहाना बनाने के बाद लेखक को खाने पीने के लिए क्या मिला? जब लेखक ने बीमारी का बहाना बनाया तो उन्हें खाने पीने के लिए क्या दिया गया? तो इसका उत्तर, बीमारी का बहाना बनाने के बाद लेखक को कड़वी पुड़िया तथा काढ़े जैसी चाय खाने पीने को मिली। बीमारी का बहाना बनाने के बाद लेखक को कड़वी पुड़िया तथा काढ़े जैसी चाय खाने पीने को मिली। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, नानाजी के अनुसार तबीयत ढीली होने पर क्या करना चाहिए? नानाजी के अनुसार तबीयत जब ढीली हो तब क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, नानाजी के अनुसार तबीयत ढीली होने पर भूखे रहना चाहिए। नानाजी के अनुसार तबीयत ढीली होने पर भूखे रहना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक को अस्पताल का माहौल क्यों अच्छा लगा? लेखक को अस्पताल का माहौल क्यों अच्छा लगा? तो इसमें हम लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, वहाँ पूर्ण शांति थी, न धूल थी न मच्छर मक्खी, इसलिए लेखक को अस्पताल का माहौल अच्छा लगा। वहाँ पूर्ण शांति थी, न धूल थी, न मच्छर न मक्खी, इसलिए लेखक को अस्पताल का माहौल अच्छा लगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5, लेखक जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस क्यों आ गया? लेखक जलन, गुस्से और कुड़न में वापस पांव पटकता बिस्तर पर क्यों आ गया? तो इसमें लिखेंगे, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए वह पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए वह पांव पटकता हुआ वापस अपने बिस्तर पर आ गया। अगला प्रश्न नंबर 6, यह कहानी किस मौसम की है? किस बात से मौसम का पता चलता है? यह कहानी किस मौसम की है और किस बात से मौसम का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, यह कहानी जाड़े के मौसम की है। लेखक के रजाई में रहने से मौसम का पता चलता है। यह कहानी जाड़े के मौसम की है। लेखक के रजाई में रहने से मौसम का पता चलता है। इस तरह से ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब अगले पेज पर डालेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात क्यों सोची? लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात क्यों सोची? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सुधाकर काका को साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे हुए देखकर तथा साबूदाने की खीर खाते देखकर लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात सोची। सुधाकर काका को साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे हुए देखकर तथा साबूदाने की खीर खाते हुए देखकर
लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात सोची। अगला प्रश्न है, लेखक रजाई में पड़ा पड़ा क्या अनुमान लगा रहा था? लेखक रजाई में पड़ा पड़ा क्या अनुमान लगा रहा था?